राधे राधे दोस्तों, तलाश जिंदगी की पार्ट 10 में आपने सुना नेहा को आंटी से प्यार मिलता है, पर सोहन उस पर गंदे आरोप लगाकर उसे गांव में छोड़ देता है और अपने दोस्तों को नेहा पर नजर रखने को कहता है। फिर अपनी मां से कहकर नेहा को कमरे में बंद करवा देता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। नेहा को कमरे में बंद करके सोहन की मां बाहर से ताला लगा देती है। तब नेहा बोलती है कि मुझे ऐसे बंद क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ मैंने क्या किया है। तो सोहन की मां कहती है कि मेरे बेटे ने कहा है मुझसे ऐसा करने को। नेहा ने कहा, अगर आपका बेटा मुझे जान से मारने को कहेगा तो क्या आप मुझे जान से मार दोगी? तो सोहन की मां ने कहा, हाँ मैं मार दूंगी। अब ज्यादा बहस मत कर, ये ताला तभी खुलेगा जब तेरे घर वाले आएंगे। सोहन ने तेरे माँ बाप को फोन कर दिया है, समझी? नेहा को कुछ कहना ही नहीं आया कि क्या बोलूं, मगर वो हिम्मत करके बोली। पर सोहन की माँ इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगी जो नेहा ने कभी सुनी भी नहीं थी। नेहा चुप हो गई और रोती रही। फिर सुबह जल्दी उठकर सोहन की माँ ने चुपके से ताला खोल दिया और गांव के लोगों से कहने लगी, देखो इसने अपने आप को रात से बंद करके रखा है और दरवाजा भी नहीं खोल रही है। नेहा यह सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी, जब मुझे बदनाम कर ही दिया है और झूठा आरोप लगा दिया है तो ठीक है, अब मैं सच में तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगी जब तक मेरे घर वाले नहीं आते हैं। मगर सोहन की माँ ने नेहा को दरवाजा खोलने को भी नहीं कहा और ना ही उसे खाने को खाना दिया, ना पीने को पानी, और फिर से दरवाजे में कुंडी लगा दी। नेहा के बच्चे ने भी नेहा के बारे में सोहन की माँ से नहीं पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है। वो 3.5 साल का था मगर अपनी मम्मी के लिए एक बार भी नहीं रोया। नेहा को कमरे में बंद हुए 3 दिन हो गए और नेहा का बेटा रोज स्कूल जाता, स्कूल से घर आता, मगर नेहा के बारे में किसी से नहीं पूछता। फिर शाम को ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आए तो उन्होंने सोहन की माँ से कहा, मैडम कहाँ है, 3 दिन हो गए हैं उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं है, क्या वो अब हमें नहीं पढ़ाएंगी? तब सोहन की माँ ने नेहा के बेटे से कहा, जा अपनी माँ को बोल दे। तो वह दूर से ही चिल्लाते हुए बोला, मम्मी बाहर नहीं आओगी, बच्चे आए हैं। नेहा चुप रही, उसे तो बस इस बात पर रोना आ रहा था कि उसके बेटे ने खुद से उसे एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी कमरे में बंद क्यों हो, बाहर क्यों नहीं आ रही हो, और तुम्हें खाना क्यों नहीं दिया। उसे तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था अपनी माँ से। उसको तो जैसे नेहा के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। नेहा को एहसास हो रहा था कि अब मेरा कोई नहीं है, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और उसके घर वाले भी नहीं आए थे और वो 3 दिन से बिना खाए पिए कमरे में बंद थी। उसे किसी ने कुछ नहीं दिया और ना ही कोई बोला। नेहा बहुत रोई मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर चौथे दिन नेहा के जेठ ने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें डांटा, कहा नेहा को बंद क्यों किया, खोलो उसके कमरे का दरवाजा और उससे मेरी बात कराओ। फिर नेहा ने अपने जेठ से बात की तो उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं सबको समझाऊंगा, बस अब तू कमरे से बाहर आ जा। इतने में सोहन भी घर पहुंचा और नेहा के पास कमरे में जाने लगा और जाते ही नेहा को जोर जोर से मारने लगा और कहने लगा, जो कुछ भी मैंने तेरे लिए बनाया है वो सब निकाल, जो कपड़े तूने पहने हैं वो भी निकाल। इतने में सोहन की माँ आए और कहने लगी कि इसके पहने हुए कपड़ों का क्या करना, जो नए और अच्छे कपड़े हैं उन्हें ले ले, कोई दूसरी आएगी तो उसके काम आएंगे। नेहा से उसके पैर के बिछिया और कान के कुंडल उतरवा लिए। फिर सोहन की माँ बोली, नाक की लौंग भी उतार, ये भी तो मेरे बेटे ने बनवाया है। नेहा रोते रोते नाक से लौंग निकालने की कोशिश करने लगी। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें कहानी तलाश जिंदगी की के साथ। तब तक राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।